क्लास 4 स्टूडेंट्स, आज हम आपकी ईवीएस की क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका लेसन 2 हम कंप्लीट करेंगे। तो इसके लिए आपको अपने नोट्स का पेज नंबर 5, 6, 7 और 8 चाहिए होगा। तो आप अपने ईवीएस के नोट्स में से पेज नंबर 5, 6, 7, 8 निकाल लीजिए। मैं आपको चैप्टर एक्सप्लेन और इसकी एक्सरसाइज कंप्लीट कराऊंगी। जिन बच्चों के पास बुक्स अवेलेबल हैं वो देख सकते हैं कि आपकी बुक का पेज नंबर 7 पर आपको लेसन 2 चैप्टर मिल जाएगा। तो आप वहाँ से भी ये चैप्टर पढ़ सकते हैं। और जिन बच्चों के पास बुक्स नहीं हैं वो अपनी नोट्स में से इसके रीड करेगा। तो आइए मैं आपको चैप्टर एक्सप्लेन कर देती हूँ। लिसन टू एयर। एयर मीन्स हवा। ऑल लिविंग थिंग्स हैव सम बेसिक नीड्स लाइक एयर, वाटर, फूड। यानी कि जितनी भी लिविंग थिंग्स है, इसके पहले मैं आपको चैप्टर में लिविंग थिंग्स, नॉन लिविंग समझा चुकी। लिविंग थिंग्स को एयर, फूड, इन सब की आवश्यकता होती है। तो ऐसी जितनी भी लिविंग थिंग्स है लाइक एनिमल्स, प्लांट्स एंड ह्यूमन बींग्स, सभी को एयर, वाटर एंड फूड, ये 3 नेसेसरी बेसिक नीड्स की आवश्यकता हमेशा होती है। विदाउट फूड वी कैन लिव फॉर फ्यू डेज, विदाउट वाटर वी कैन सर्वाइव फॉर फ्यू आवर्स, बट विदाउट एयर वी कांट सर्वाइव इवन फॉर फ्यू सेकेंड। यानी कि बिना खाने के हम कुछ दिन रह सकते हैं। विदाउट वाटर वी कैन सर्वाइव फॉर फ्यू आवर्स, यानी कि बिना पानी से भी हम कुछ घंटे रह सकते हैं। बट विदाउट एयर वी कांट सर्वाइव इवन फॉर फ्यू सेकेंड, यानी कि बिना हवा के हम कुछ सेकेंड भी नहीं रह सकते। आप देख रहे हैं कि मतलब फूड और वाटर अगर ना हो तो हम कुछ घंटे या कुछ दिन भी निकाल सकते हैं, लेकिन अगर एयर ना हो तो हम कुछ सेकंड भी नहीं निकाल सकते, यानी कि घंटे भी नहीं, मिनट भी नहीं, सेकंड। देन नेक्स्ट है आपका, सो वी कैन से दैट एयर इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेज फॉर ह्यूमन लाइफ। यानी कि हम आप कह सकते हैं कि एयर क्या है, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स है ह्यूमन लाइफ के लिए। मतलब कि फूड और वाटर से भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्या हुई, एयर। तो एयर सराउंड्स द होल अर्थ लाइक अ ब्लैंकेट कॉल्ड एटमॉस्फेयर। यानी कि एयर कैसे है, जैसे कि पृथ्वी को किसी ब्लैंकेट ने ऐसे ओढ़ कर रखा हो, ऐसे ही एयर हमारे चारों ओर हमारे एटमॉस्फेयर में हुए है, उसे हम क्या कह रहे हैं, एयर। एयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंजेस इन द वेदर, और एयर हमेशा वेदर चेंज के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होती है। अब आप देख लीजिए, ठंडी हवाएं चल रही हैं, इन्हें हमें ठंड लगने लगती है। गर्म हवाएं चलती हैं तो गर्मी लगने लगती है, और अगर हवा बिल्कुल ही ना चले तो और मौसम गर्म होता जाता है। तो नेक्स्ट है, इट मेक्स द एटमॉस्फेयर वार्म और कूल। यानी कि एयर ही होती है जो हमारे एटमॉस्फेयर यानी हमारे पर्यावरण, हमारे ये जो बाहर ये जो हो रहा होता है वेदर, उसको ठंडा और गर्म करने में एयर ही रिस्पॉन्सिबल होती है। नेक्स्ट है आपका कंपोजिशन ऑफ एयर। यानी कि एयर किस किन चीज़ों, क्यों, अब एयर्स में क्या मिली होती है, गैसेज होती हैं। यानी कि हम ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, उसके अलावा नाइट्रोजन, अदर बहुत सारी गैसेज होती हैं। ये गैसेज कहाँ मिली हुई होती हैं, एयर में। तो एयर किन किन का कंपोजिशन है, तो आप देख सकते हैं इसमें 78% क्या होती है, नाइट्रोजन होती है। ऑक्सीजन 21%, यानी जो ऑक्सीजन जो ह्यूमन लाइफ के लिए, हमारी ब्रीथ के लिए इम्पॉर्टेंट है, वो ओनली 21% होती है। थर्ड दिया हुआ है अदर गैसेज 1%, और इसके अलावा में जो अदर गैसेज हैं लाइक कार्बन डाइऑक्साइड और अदर जो भी कितनी भी गैसेज हैं वो केवल 1% होती है। सबसे ज़्यादा होती है नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। इसके अलावा में 10 पर्टिकुलर वाटर ड्रॉप्स, यानी कि कोई धूल मिट्टी के कारण और वो पानी जो वाष्प बनकर ऊपर उड़ जाता है, वो सब भी इसी के अंदर मिला हुआ होता है। अब देख लेते हैं हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एयर, यानी कि एयर में क्या होता है। तो फर्स्ट, एयर कैन ओनली बी फेल्ट, यानी कि एयर को हम देख नहीं सकते, हम केवल उसे फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। एयर ऑक्यूपाइज स्पेस, यानी कि वो क्या लेती है, जगह लेती है। एयर को भी जगह की ज़रूरत होती है। अब देखिए, अगर हम किसी बलून को फुलाते हैं तो वो पहले तो छोटा सा ही होता है, हमारी मुट्ठी में भी आ जाता है, लेकिन जब हम उसके अंदर एयर फील कर देते हैं तो वो बड़ा हो जाता है, उसको जगह लगती है। थर्ड है एयर हैज़ वेट, यानी कि हवा का भी वजन होता है। द यूजेज ऑफ अर्थ एयर, यानी कि एयर का क्या क्या यूज़ है, तो एयर इज़ यूज्ड फॉर रिप्रेजेशन, यानी कि अब देखिए रेस्पिरेशन का मीनिंग होता है सांस लेने में, यानी कि एयर किस में मदद करती है, हमारी सांस लेने में।
सेकेंड, एयर इज़ नीडेड फॉर बर्निंग, यानी कि जब भी कहीं पर हम जैसे कैंडल जलाते हैं, आग जलाते हैं, तो वहाँ पर भी एयर की ज़रूरत होती है। बिना एयर के हम आग भी नहीं जला सकते, इवन माचिस भी नहीं जला सकते। एयर इज़ नीडेड फॉर हेयर साउंड, यानी कि आवाज़ सुनने के लिए भी एयर की ज़रूरत होती है। आपने देखा होगा कि अगर कांच का गेट कहीं लगा होता है या हम कार में बैठे होते हैं और कांच लगा दें, तो अगर हमें बाहर की आवाज़ नहीं आती, यानी कि अगर एक हमें कहना है और हमारी आवाज़ दूसरे के कान में हम कानों को सुनाई दे, उसके लिए भी एयर की ज़रूरत होती है। एयर इज़ नीडेड टू इन्फ्लेट थिंग्स, यानी कि वह चीज़ों को फुलाने के लिए भी काम में आती है। 5th नंबर पर आप देख लीजिए, एयर इज़ नीडेड टू मूव ब्लेड्स टू विंड मिल्स, यानी कि वो क्या होती है, आपने बड़ी बड़ी पवन चक्कियाँ देखी हैं, उसे कहते हैं विंड मिल, उन्हें घुमाने के लिए भी एयर की ज़रूरत होती है। मूविंग एयर कॉल्ड ए विंड टर्न्स द ब्लेड ऑफ अ विंड मिल एंड thus electricity is generated with the help of running water. Thus air plays an important role in generation of electricity, यानी कि विंड मिल से क्या बनती है, विंड मिल से बनती है इलेक्ट्रिसिटी, और जब हवा चलती है तो उसकी ब्लेड्स टर्न होती हैं, यानी राउंड राउंड वो घूमता है, उसी के बाद इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है विद द हेल्प ऑफ रनिंग वाटर, यानी कि पानी की और एयर की मदद से वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। दस एयर प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इसीलिए हम कह सकते हैं कि एयर एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल निभा रही है हमारी इलेक्ट्रिसिटी की जनरेशन में, क्योंकि एयर के बिना हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट नहीं कर सकते। 6th है, एयर इज़ नीडेड फॉर ड्राइंग क्लोथ्स। अब आप देख सकते हैं, आप छत पर कपड़े डाल के आते हैं, हवा चलती है तो हमारे कपड़े सूख जाते हैं। टू ड्राई अवर क्लोथ्स वी स्प्रेड देम इन द सन एंड एयर, हम उन्हें धूप और जहाँ हवा चल रही हो और सनलाइट आ रही हो वहाँ हम डालकर आते हैं। बट कलर्ड क्लोथ्स विच मैनी लूज color are spread in shade. Air makes this clothes dry. Clothes lose water in the form of vapors in atmosphere. The phenomenon of losing water in the form of water vapors is called evaporation. यानी कि जब हम कपड़ों को ऊपर धूप में डालकर आते हैं और हवा में डालकर आते हैं तो सन के कारण उसका कलर थोड़ा सा शेड हल्का हो जाता है, बट एयर मेक्स द क्लोथ्स ड्राई, और हवा उन्हें सूखने में हेल्प करती है। जब क्लोथ्स का जो वाटर होता है वो काय में चेंज हो जाता है, वेपर्स यानी कि वाष्प, यानी कि वह जब हम उसे गर्म धूप में और हवा में डालते हैं तो वह वाष्प बनकर ऊपर उड़ जाता है, उससे हमारे कपड़े सूख जाते हैं। द फिनोमेनन ऑफ लूजिंग वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर ड्रॉप्स इज कॉल्ड इवेपोरेशन। इसे हम क्या कहते हैं, वाष्पीकरण, यानी इवेपोरेशन की प्रोसेस कहते हैं। जब पानी क्या होता है वो वाष्प गर्मी के कारण वाष्प बनकर उड़ जाता है तो उसे हम इवेपोरेशन कहते हैं। आइए हम आपका नेक्स्ट पेज देख लेते हैं। यहाँ पर आपका लेसन कंप्लीट हो गया था। सेकेंड पेज पर इसकी एक्सरसाइज दी हुई है, हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, यहाँ पर आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन दिए हुए हैं आपको। फर्स्ट क्वेश्चन आपका है व्हाट इज एटमॉस्फेयर, यानी कि एटमॉस्फेयर मीनिंग होता है वायुमंडल। तो अब हमसे क्वेश्चन में पूछा था व्हाट इज एटमॉस्फेयर, यानी वायुमंडल किसे कहते हैं। तो एयर सराउंड्स द होल अर्थ लाइक अ ब्लैंकेट, यानी कि हवा जो होती है वो पूरे अर्थ को कैसे घेरे होती है, एक ब्लैंकेट की तरह, जैसे हमें कंबल ओढ़ लेते हैं उसी तरीके जो अर्थ है वो एक ब्लैंकेट की, एयर उसे एक ब्लैंकेट की तरह चारों ओर से घेरी हुई होती है, जिसे ही हमारा क्या कहा जाता है, एटमॉस्फेयर यानी वायुमंडल कहा जाता है। सेकेंड क्वेश्चन है व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ एयर, यानी कि एयर कैसे बनी होती है, यानी कि एयर के अंदर और ऐसा क्या होता है, कौन कौन सी गैसेस मिली हुई होती है। तो एयर इज कंपोजिशन ऑफ मैनी गैसेस, हवा कैसी बनी होती है, तो हवा कैसे बनी हुई होती है, तो एयर इज कंपोजिशन ऑफ मैनी गैसेस, यानी कि वो उसके अंदर क्या वो बहुत सारी गैसों से मिलकर बनी हुई होती है। जैसे कि फर्स्ट में 78% नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन, 1% अदर गैसेस, इसके अलावा में 10 पर्टिकुलर्स वाटर ड्रॉप्स etc, यानी कि उसके अलावा में उसमें धूल मिट्टी के कण और पानी की कुछ बूंदों से मिलकर, और नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21% एंड अदर गैसेस 1% होती हैं। थर्ड आप देख सकते हैं, आपको दिया है लिस्ट द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स ऑफ एयर, यानी कि आपको एयर के बारे में बताना है कि वह कैसी होती है। तो द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एयर आर, यानी कि एयर के मेन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हैं। फर्स्ट, एयर कैन ओनली बी फेल्ट
यानी कि एयर को क्या किया जा सकता है, बस फील किया जा सकता है, ना उसे सुना जा सकता है, ना उसे देखा जा सकता है, ना उसे खाया जा सकता है। तो एयर कैन ओनली बी फेल्ट, यानी केवल फील किया जा सकता है। सेकेंड, एयर ऑक्यूपीज स्पेसेस, यानी कि वो क्या लेती है, वो जगह घेरती है। एंड एयर हैज़ वेट, और हवा का भी वजन होता है। ओके। फोर्थ आप देख सकते हैं यहाँ आपको दिया हुआ है गिव 5 यूजेस ऑफ एयर, यानी कि आपको एयर के 5 यूजेस बताने हैं कि एयर किस किस में काम आती है। तो यूजेस ऑफ एयर आर, यानी कि आपको आंसर में से ही राइट करना है यूजेस ऑफ एयर आर। तो फर्स्ट आपको दिया हुआ है एयर इज यूज फॉर रिफ्रिजरेशन, यानी कि वो क्या किस में काम आ रही है, सांस लेने के काम आ रही है। एयर इज यूज फॉर रिस्पिरेशन, ये जो बड़े बड़े वर्ड्स हैं इन्हें आप राइट 3 या 4 टाइम्स राइट करके लर्न करेंगे। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है एयर इज़ नीडेड फॉर बर्निंग, यानी कि यह आग जलाने में भी मदद करती है। एयर इज़ नीडेड टू हेयर साउंड, यानी कि आवाज़ सुनने के लिए भी एयर की ज़रूरत होती है। फोर्थ, एयर इज़ नीडेड टू इन्फ्लेक्ट थिंग्स, यानी कि चीज़ों को फुलाने के लिए, जैसे हम बलून फुलाते हैं, फुटबॉल या किसी भी चीज़ टायर में हवा भरने के लिए भी हमें एयर की नीड होती है। फिफ्थ आपको दिया हुआ है एयर इज़ नीडेड टू मूव ब्लेड्स ऑफ विंडमिल, यानी कि जो विंडमिल यानी पवन चक्की होती है उसकी ब्लेड्स को घुमाने के लिए भी एयर की ज़रूरत होती है। एंड एयर इज़ नीडेड फॉर ड्राइंग क्लोथ्स, यानी कि कपड़ों को सुखाने के लिए भी हवा की ज़रूरत होती है। तो आपके 6 नंबर पर ये क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। आपको इनको आंसर्स नोट्स में भी राइट करना है, साथ ही में आप रफ कॉपी में राइट करके भी इन्हें लर्न करेंगे। पेज नंबर 7 पर आप लोग देख लीजिए। पेज नंबर 7 पर आपको दिया हुआ है व्हाट इज रेस्पिरेशन, यानी कि रेस्पिरेशन यानी कि होता है सांस लेना, यानी श्वसन क्या होता है। तो यहाँ पर बताया है द प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग, यानी कि जो हमारी सांस लेने की प्रोसेस है यानी कि क्रिया है उसको क्या कहा जाता है, रेस्पिरेशन। इन ऑक्सीजन एंड ब्रीदिंग आउट कार्बन डाइऑक्साइड इज कॉल्ड रेस्पिरेशन, यानी कि जब हम सांस लेते हैं तो इन ऑक्सीजन यानी ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं, एंड ब्रीदिंग आउट कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि ब्रीदिंग इन ऑक्सीजन जब हम ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ते हैं, तो इसकी जो प्रोसेस है उसको कहा जाता है रेस्पिरेशन। ओके। 6 नंबर पर आप देख लीजिए हाउ विल यू प्रूव दैट एयर इज़ नीडेड फॉर बर्निंग, यानी कि आप कैसे प्रूव कर सकते हैं कि बिना एयर के हम आग नहीं जला सकते, यानी कि हाउ विल यू प्रूव दैट एयर इज़ नीडेड फॉर बर्निंग, यानी कि आग जलाने के लिए हवा की ज़रूरत होती है। तो हमने क्या किया आंसर, व्हेन वी इन्वर्ट ग्लास ऑन अ बर्निंग कैंडल, यानी कि हमने एक जलती हुई मोमबत्ती के ऊपर एक कांच का गिलास को उल्टा कर दिया, द फ्लेम ऑफ कैंडल गोज ऑफ इन फ्यू सेकेंड, तो कुछ ही सेकेंड बाद क्या हुआ, द फ्लेम ऑफ कैंडल गोज ऑफ, यानी कि वो जो मोमबत्ती थी वो बुझ गई कुछ ही सेकंड में, ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ एयर, यानी कि हवा की कमी के कारण या हवा ना होने के कारण वो कैंडल क्या हो गई, बुझ गई। दिस शोज दैट एयर इज़ नीडेड फॉर बर्निंग, और यही बताता है कि बिना हवा की ज़रूरत होती है आग जलाने के लिए। तो ओके, मैं आपको पूरा बता देती हूँ। When we invert a glass on a burning candle, the flame of candle goes off in a few seconds due to the absence of air. This shows that air is needed for burning. यानी कि जब हम एक जलती हुई मोमबत्ती पर कांच का गिलास उल्टा लगा देते हैं या कोई सा भी ग्लास आप उसे लगा देते हैं जिसके कारण हवा अंदर ना जा पाए, तो आप देखेंगे कि कुछ सेकंड में वो मोमबत्ती बुझ जाएगी। क्यों? क्योंकि वहाँ पर हवा नहीं है। इससे ये शो होता है कि हवा की ज़रूरत पड़ती है आग जलाने के लिए। देख सकते हैं आपको यहाँ पिक्चर में शो किया, एक जलती हुई मोमबत्ती पर जब उन्होंने ग्लास लगा दिया तो कुछ सेकंड बाद वो मोमबत्ती बुझ गई। इसी के साथ में आपका 7th वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाउ विल यू शो एयर ऑक्यूपाइज स्पेसेस, यानी कि आप कैसे बता सकते हैं कि हवा जगह घेरती है। तो आंसर में दिया हुआ है व्हेन वी फील एयर इन बलून, यानी कि जब हम बलून यानी कि आप देखते हैं बिना फुला हुआ बलून आप बहुत छोटा सा होता है, इट इंक्रीज इन साइज, और जब हम उसके अंदर एयर फील कर देते हैं तो उसका साइज बड़ा हो जाता है। तो बट व्हेन इट इज डिफ्लेक्टेड
इट डिक्रीज इन साइज, और जब हम उसके अंदर से हवा निकालने लगते हैं तो उसका साइज छोटा होने लगता है। इट शोज दैट एयर ऑक्यूपाइज स्पेस, और यही शो करता है कि एयर क्या करती है, वो जगह घेरती है। जब बलून छोटा होता है हम उसमें हवा भरते हैं तो वो बड़ा होता जाता है, फिर उसे रखने के लिए हमें ज़्यादा जगह लगती है। फिर जब हम उसमें से हवा निकाल देते हैं तो उसका साइज़ छोटा होने लगता है, यानी कि अब उसे को कम जगह लगेगी। तो यही एक्सपेरिमेंट शो करता है कि एयर को जगह लगती है, यानी एयर भी जगह घेरती है। इसी के साथ में आप देख सकते हैं कि आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। नेक्स्ट पेज नंबर 8 पर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, व्हाट डू यू मीन बाय इवेपरेशन, यानी कि इवेपरेशन से आप क्या समझते हैं। इवेपरेशन यानी होता है वाष्पीकरण। वाष्पीकरण की प्रोसेस के कारण ही रेन होती है। तो पहले मैं आपको इसका मीनिंग समझा देती हूँ कि द फेनोमेनन ऑफ लूजिंग वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर ड्रॉप्स इज कॉल्ड इवेपरेशन, यानी कि जब क्या होता है, जबकि जहाँ पानी भरा होता है, जैसे कि हमारी रेन की जो प्रोसेस है वो भी कुछ ऐसी होती है। देखिए आपको नीचे पिक्चर से मैं इजीली समझा पाऊँगी। नीचे यहाँ पर ओशियन दिया हुआ है, यानी कि समुद्र, और ऊपर होता है सन। तो वो सन की जब गर्मी के कारण पानी की बूंदें वाष्प बनकर ऊपर उड़ जाती हैं तो उसे क्या कहते हैं, वाष्पीकरण। आपने देखा होगा गरम गरम तवे पे अगर आप पानी डाल दो तो वो क्या होता है, वो भाप बन के ऊपर उड़ जाता है। तो उसी प्रोसेस को क्या कहा जाता है, इवेपरेशन कहा जाता है। तो द फेनोमेनन ऑफ लूजिंग वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर ड्रॉप्स इज कॉल्ड इवेपरेशन, यानी कि जब गर्मी या जैसे सन की गर्मी के कारण जब ओशियन या फिर हम धूप में जो गीले कपड़े डालते हैं उसका पानी भाप बनकर जब उड़ जाता है, उस प्रोसेस को इवेपरेशन कहा जाता है। नेक्स्ट आप देख लीजिए, आपको ट्रू फॉल्स एंड फिल इन द ब्लैंक्स दिए हुए हैं। साथ ही में हमने आपको आंसर राइट दिए हैं, आपको करेक्ट आंसर यहाँ साइड में राइट करना है और रफ कॉपी में इसकी प्रैक्टिस भी करनी है। तो यहाँ पर आपको ट्रू फॉल्स दिया हुआ है। मूविंग एयर इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर, यानी कि हवा का चलना एटमॉस्फेयर कहलाता है। नो, तो यहाँ पर आंसर दिया हुआ है आपको फॉल्स। सेकेंड है एयर इज मिक्सचर ऑफ मेनी गैसेस, तो एयर काय से बनी हुई है, बहुत सारी गैसेस से, तो यहाँ पर आंसर होगा आपका ट्रू। थर्ड है वी कैन सी एयर, हम हवा को देख सकते हैं, नहीं हम एयर को केवल फील कर सकते हैं, इसलिए फॉल्स। फोर्थ आपको दिया हुआ है एयर हैज़ नो वेट, यानी कि हवा का कोई वज़न नहीं होता, तो फॉल्स, हवा का वज़न होता है। फिफ्थ एयर इज़ प्रेजेंट इन एन एम्प्टी ग्लास, तो एक खाली ग्लास में भी हवा होती है, तो यस, एक खाली ग्लास में अगर कुछ नहीं भरा हुआ है तो उसके अंदर एयर होती है। एयर हेल्प्स इन ड्राइंग अवर क्लोथ, यानी कि एयर हमारे कपड़ों को सुखाने में मदद करती है, तो यस, जब बारिश के सीज़न में हम पंखे के नीचे कपड़े डाल देते हैं तो वो सूख जाते हैं, तो दैट्स इट ट्रू। नेक्स्ट आप देख लीजिए, फिल इन द ब्लैंक्स दिया हुआ है आपको। फिल इन द ब्लैंक्स में वी नीड टू ब्रीथ, हमें ब्रीथ के लिए सबसे फर्स्ट क्या चाहिए, एयर, क्योंकि एयर बनी होती है बहुत सारी गैसेस से जिसमें ऑक्सीजन भी है। सेकेंड है एयर सराउंड द होल अर्थ लाइक अ ब्लैंकेट कॉल्ड एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर मीनिंग वायुमंडल, और एयर सराउंड्स द होल अर्थ, हवा ने हमारी पृथ्वी को चारों ओर कैसे घेर रखा है, जैसे कि एक कंबल, जैसे कि हमारी पृथ्वी एक ब्लैंकेट को ओढ़ कर रखी है, उसी तरीके से एयर हमारे चारों तरफ से घिरा हुआ है। थर्ड है एयर कंटेन्स नाइट्रोजन, अब नाइट्रोजन गैस हमारे एटमॉस्फेयर में सबसे ज़्यादा है, इट्स 78%। एंड फोर्थ अ फिल्ड बलून शोज दैट एयर ऑक्यूपाइज स्पेस, यानी कि एक फूला हुआ गुब्बारा ये बताता है कि एयर क्या करती है, जगह घेरती है, यानी स्थान लेती है। फिफ्थ मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड, अब चलती हुई हवा, यानी कि जो हवा अभी बाहर आप देखते हैं बहुत तेज़ बारिश में या कभी आंधी तूफान में बहुत तेज़ हवा चलती है, उसे हम क्या कहते हैं, विंड। इसी के साथ में आपका चैप्टर कंप्लीट होता है। आपको इसकी रफ कॉपी में इसके क्वेश्चन आंसर्स लर्न करने हैं।